दुनिया में तो प्यार की निशानियाँ बहुत सारी मौजूद हैं, मगर आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे पूरी दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट माना जाता है। हम बात करने जा रहे हैं ताजमहल के बारे में, जो कि इंडिया के आगरा में स्थित है। इसे एक बादशाह ने अपनी प्रिय बेगम के लिए बनाया था। तो चलिए बिना देर किए अपने 23 फैक्ट्स शुरू करते हैं। लाखों टूरिस्ट जो आज ताजमहल देखने आते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा होता है। जो शाही दरवाज़ा है वो नदी किनारे है। शहंशाह अपने मेहमानों के साथ नाव पर बैठ के आते थे और वहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था जिससे वो लोग ताजमहल पे जाते थे। ये कहा जाता है कि शहंशाह ने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, मगर ये एक अफवाह लगती है क्योंकि ऐसे कोई रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है। शहंशाह ने सारे मज़दूरों से ये शर्त लिखवाई थी कि वो ऐसा दूसरा कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। जहाँ पहले कहा जाता था कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, उसे गलत साबित कर दिया ताजमहल ने। ताजमहल की हाइट 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। जब आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर आएंगे तो ये शब्द आपका स्वागत करेंगे। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये थुलुट लिपि में लिखा गया है और इसे डिज़ाइन करने वाले स्कल्प्टर का नाम है अब्दुल हक। उनकी ये कला और हुनर को देखकर शहंशाह ने उन्हें अमानत खान नाम दिया। उपाधि के तौर पर शाहजहां का दौर बहुत ही खुशहाल था। शाहजहां के राज में युद्ध नहीं हुआ करते थे। वो बहुत ही शांति और अमन का समय था। मुगल काल के बेफिक्र होकर महलों में बस जश्न हुआ करते थे और किसी बात की चिंता नहीं थी। शहंशाह शाहजहां को बड़ी और ख़ास इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। ताजमहल पर जो सफ़ेद पत्थर लगे हैं वो राजस्थान के मकराना से आए थे। जेड और क्रिस्टल चाइना से आए थे। लैपस लजूली अफ़गानिस्तान से, टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से और सैफ़ायर श्रीलंका से, कैरनेलिना अरब से और कुल मिलाकर ऐसे ही 28 मूल्यवान रत्नों को मिलाकर ताज बनाया गया था। इन सब खास रत्नों को लाने के लिए करीब 1000 हाथियों से भी ज़्यादा हाथी लग चुके थे। 1631 में ताज बनना शुरू हुआ था और करीब 20,000 मजदूरों ने मिलकर 1653 में यानी कि 22 साल बाद ताज को कंप्लीट किया। ताज पर जो डिज़ाइन की गई है वो इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। ताज के लिए सफ़ेद पत्थरों को जांचने के लिए उज़्बेकिस्तान के बुखारा से कारीगर बुलाए गए थे। ताज पर डिज़ाइन करने के लिए ईरान से मजदूर बुलाए गए थे और बाकी के पत्थरों की ठीक तरह से जांच करने के लिए बलूचिस्तान से मजदूर बुलाए गए थे। और इन सब चीज़ों को ठीक तरह से जांच करने के बाद ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। 1857 में जब ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में युद्ध चल रहा था आज़ादी के लिए, तब ब्रिटिश ने ताज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वो अपने साथ कई खास रत्न यूरोप ले गए। 1653 में जब ताज बनकर तैयार हो गया तब इसका कलर सोने का हुआ करता था, मगर 19th सेंचुरी में इसे कांसे यानी कि कॉपर के कलर से बदल दिया गया। ये यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये कहा जाता है कि 37 लोगों ने मिलकर ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। 2010 में पानी की कमी की वजह से ताज पर दरारें देखी गई। 1653 में भी जब ताज बनकर तैयार हो गया था तब भी इसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। 1989 में पुरुषोत्तम नगेश ओक, जिन्हें पीएन ओक के नाम से भी जाना जाता है, अपनी एक किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में ये दावा से कहा था कि ताजमहल बनने से पहले वहाँ पर एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महाल्या था।
कहा जाता है कि शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे अपने कब्र के लिए, मगर इससे पहले कि वो काला ताजमहल बना पाते उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि शाहजहां बड़ी बड़ी इमारतें बनवा कर सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हैं। ताजमहल का डिज़ाइन शहंशाह हुमायूं के मकबरे से मिलता है। शहंशाह हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइन से मुग़ल में बहुत ही सारी इमारतें बनाई गई थी। शहंशाह हुमायूं यानी कि शाहजहां के परदादा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया की वो गवर्नमेंट ने ताज के ऊपर बैम्बू से कवच बना दिया था ताकि हवाई हमले से इसे कोई नुकसान ना हो। दुनिया में ताजमहल की कई कॉपीज़ भी हैं, कुछ देश में जैसे कि चाइना, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और इसकी एक कॉपी हिंदुस्तान में भी मौजूद है जिसका नाम है बीबी का मकबरा, जिसे एक मुग़ल रूलर आज़म शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल के नाम से नवाजा था, जिसका मतलब होता है महल का सबसे मूल्यवान रत्न। जब मुमताज़ मर गई थी, उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाना शुरू किया था। जब औरंगजेब ने शहंशाह को कैद कर लिया था, तब शहंशाह से पूछा गया था कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ऐसी जगह बंद किया जाए जहां से वो सीधे ताज को देख सकें। कहा जाता है कि ताजमहल अपना रंग बदलता है। अगर आप सुबह ताजमहल को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो पिंक कलर का है, मगर जब आप शाम को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो सफ़ेद कलर का है, और जब आप रात को देखोगे तब आपको वो लाइट ब्लू कलर का दिखेगा। ताजमहल में कुल 1089 रूम्स हैं, जिसमें से आपको 285 रूम्स को ही देखने को मिलेगा। बाकी के जो रूम्स है वो ताजमहल के बेसमेंट में है। जिस हालत में मुमताज़ को दफनाया गया था, आज भी वो वही स्थिति में मौजूद है। ताजमहल में एक बेसमेंट मौजूद है जिसमें आज तक कोई भी नहीं जा पाया। हिंदुओं का कहना है कि उसके अंदर उनके शिव भगवान की मूर्तियां रखी है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है वक्त की गाल पर एक आंसू, जिसमें उन्होंने बयां किया है कैसे वक्त के साथ ताजमहल एक प्रेम कहानी बन गया। शहंशाह बहुत ही अच्छे तरह से जानते थे कि ये शान और शौकत, अमीरी सब एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं जो यादगार बन जाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।